हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज की वीडियो जो डिस्पेंजा की, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ है, यानी चैप्टर 10 के पेज नंबर 257, जिसमें हीलिंग फाइब्रॉइड ट्यूमर्स बाय चेंजिंग एनर्जी। पहले एनर्जी एंड वेवलेंथ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, वेरी ब्रीफ, कि हमारी बॉडी का जो ऑरा जिसे हम कहते हैं दैट इज़ एनर्जी, और जिस एनर्जी लेवल पे आप हैं उसी एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो एवरी जो हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है वेव के फॉर्म में हो रही है, एंड वेव इज दिस स्ट्रक्चर होता है, और इसमें दो क्रेस्ट और ट्रफ्स। अब इतना साइंस में मैं नहीं जाऊंगी। क्रेस्ट हो जाता है जो गड्ढा, और ट्रफ्स हो जाता है ऊपर का पार्ट, तो इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो जो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, एंड पर सेकेंड जितने वेवलेंथ क्रॉस करते हैं उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो डिस्टेंस होता है, ये वेव का अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एवरी जो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है। तो अब समझते हैं आगे कि कैसे बोनी ने अपने एनर्जी को चेंज करके अपनी डिजीज़ को ठीक किया। तो इसमें बोनी को सिग्निफिकेंट मेंस्ट्रुअल पेन होता है एंड फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है। डॉक्टर ने हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए कहा, और ये कहा कि ये फाइब्रॉइड आपको लाइफ टाइम रह सकता है और ये आपको लाइफ टाइम ये सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे। एंड बोनी की मदर को भी सेम सिम्टम्स था, एंड आफ्टर हार्मोनल ट्रीटमेंट उसकी मदर को ये ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड शी डाइड। तो वो उसे दोहराना नहीं चाहती थी, एंड वो वर्कशॉप में आई। तो उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग फर्स्ट मेडिटेशन because the extreme pain accompanied bony periods, over sitting was uncomfortable. Even sitting was uncomfortable. Even so, she was determined to continue practicing meditation. लेकिन उसने मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना जारी रखा। एवरी डे फॉर हर पीस ऑफ माइंड, की कम से कम पीस ऑफ माइंड आएगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में किसी को भी एक एंजाइटी आना एक बहुत नेचुरल है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट मेडिटेशन इन विच शी वॉज बीइंग ब्रेन मैप्ड, Bonnie had an experience that she can only describe as mystical. फर्स्ट मेडिटेशन के बाद ही उसे एक मीन्स स्पिरिचुअल फीलिंग्स आई। शी फेल्ट हर हार्ट ओपन एक्सपैंड, उसे फील होने लगा। और ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि आपका एनर्जी, आपका ऑरा बढ़ने लगता है, हार्ट एक्सपैंड होने लगते हैं, हर हेड पुश्ड बैक, हर ब्रीदिंग चेंज्ड, यानी जिस स्टेटस में आपकी बॉडी अभी काम कर रही है वो चेंज होने लगा, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने लगा, हार्ट एक्सपैंड होने लगा। बोनी सॉ लाइट फ्लड इनटू हर बॉडी, शी एक्सपीरियंस ट्रिमेंडस सेंस ऑफ पीस, उसे एक अलग पीस फील हुआ। शी ऑल्सो हर्ड द वर्ड्स आई एम लव्ड, ब्लेस्ड एंड नॉट फॉरगॉटन, ये वर्ड्स उसे सुनाई देने लगे। यानी जब ये चेंजिंग एनर्जी का जब ऑरा चेंजेस होता है, इसे आप कह सकते हैं कि 3D से 5D में ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक अलग सी फीलिंग्स है। नॉर्मल से यानी 3D से आप 5D में शिफ्ट होने लगते हैं, तभी इस तरह की फीलिंग्स आती है, एनर्जी शिफ्टिंग तभी होती है। Bonnie burst into tears during the meditation. Her brain scan showed that she was in a state of bliss. यानी कि उसे ब्रेन स्कैन में भी चेंजेस दिखाई देने लगे। बोनी स्कैन क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? Everything is in balanced and quiet. सभी कुछ नॉर्मल आने लगा। If you review capture, you can see elevated energy and amplitude in her frontal lobe. ब्रेन का जो हमारा फ्रंटल लोब का पार्ट होता है वो एनर्जी, क्रिएटिव एंड डिस्टिंक्शंस एक्सेट्रा में काम आता है। तो विच रिप्रेजेंट्स हर प्रोसेसिंग क्वाइट अ बिट इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस, यानी कि इसमें चेंजेस आने लगे, यानी कि अब वो चीज़ों को और अच्छे से ज़्यादा रिकग्नाइज करने लगी, इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से फील करने लगी। शी इज़ इन एक्सपैंडेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इज़ एक्सपीरियंसिंग पीक मोमेंट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि अब उसे अलग फीलिंग्स आने लगी। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द थीटा ब्रेन वेव्स सिग्निफाइज दैट शी इज़ इन हर सबकॉन्शियस माइंड।
मैं बता चुकी हूँ। जो क्रिएटिव, जो हमारा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो ब्रेन वेव्स है वो बीटा है, उसके बाद अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो जब जितना आप डीप स्टेट में, सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, उतना ही ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है फ्रॉम अल्फा, थीटा, डेल्टा। The inner experience is very real to her. In a moment, she is so completely focused on the thought that it becomes the experience. वो अपने thought को इतना deeply feel कर रही थी कि वो उसका experience बन गया. The emotional quotient is represented by the amount of energy, यानी एम्पलीट्यूड हर ब्रेन इज प्रोसेसिंग, यानी इमोशनल क्वोशिएंट बताता है कि आपकी एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड अगर बदल गया यानी कि आपकी अवस्था बदल गई। जो एक डिजीज्ड की अवस्था थी उसका एक अलग एम्पलीट्यूड होगा, और जब वो एम्पलीट्यूड बदला यानी कि अब आपके डिजीज़ की अवस्था भी बदल जाएगी। टेक अ लुक द इमोशनल टेक अ लुक at the vertical length of the lines where the arrows are pointing. That's very coherent energy. Bonnie is in a heightened state of awareness. वो उसकी awareness एक next level पे आ गई। And illustrating her quantum field. Bonnie is also heightened energy in her frontal lobe in theta brain waves. यानी कि अब वो उन चीज़ों को पूरी तरह से उसके subconscious mind में अब register होने लगी। Top view. The image you are seeing in a snapshot pictures activity during entire meditation, because one of the functions of frontal lobe is to make thoughts real. Frontal lobe का one of the main function है आपके thoughts को real बनाना। अगर आपका frontal lobe active हो गया और ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि आपके जो thoughts हैं वो अब reality में convert होने लगेंगे। What she is experiencing in theta with her eyes closed is very real to her. We could say that Bonnie's inner experience was like very vivid and lucid dream. एक dream जैसा था। The isolating showed Bonnie attempts to make sense of the inner experience and process. She was seeing her mind's eye rest of her brain is healthy and balanced. Bonnie's new self. अब आगे पढ़िए। Bonnie's experience that day changed her for good. Amplitude of energy related to the inward experience was greater than any past experience from her external environment, and that her past was biologically removed. यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड है, वो जो इनवर्ड एम्पलीट्यूड है वो चेंज होने लगा, तो आउटवर्ड एक्सपीरियंस जो कि पास्ट से इन्फ्लुएंस था वो भी चेंज होने लगा। उसका बायोलॉजिकल पास्ट पूरी तरह से रिमूव हो गया। द एनर्जी ऑफ द ट्रिमेंडस पीक ऑफ द मेडिटेशन सुपरसीडेड द हार्ड वाइड प्रोग्राम ऑफ हर ब्रेन एंड इमोशनल कंडीशनिंग इन द बॉडी। यानी कि जो पीक एनर्जी उसने शिफ्ट फील की, उसने उसके इमोशनल कंडीशनिंग, यानी कि जो डिजीज़ की एक इमोशनल कंडीशनिंग हो जाती है कि किसी को अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना, लो फील होना, लेथार्जिक फील होना, वो सारी जो थी अब वो चेंज होने लगी। एंड हर बॉडी इंस्टेंटली रिस्पॉन्डेड टू अ न्यू माइंड। और अब उसकी बॉडी एक न्यू माइंड क्यों? न्यू माइंड इसलिए कि अब उसके ब्रेन का पैटर्न्स अलग एम्पलीट्यूड शो कर रहा था, यानी कि उसका माइंड अब चेंज हो चुका था। तो और उसकी बॉडी उसके न्यू माइंड से रिस्पॉन्ड करने लगी थी, क्योंकि फ्रंटल लोब का एक काम है आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना। To the new consciousness, Bonnie had changed her state of being. In less than 24 hours, her bleeding stopped completely. यानी within 24 hours उसकी ब्लीडिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो गई। और इतना मिराकुलस क्यों होता है? क्यों? ड्यू टू एनर्जी शिफ्टिंग। बॉडी का जब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा तो बॉडी का जो जिस लेवल पे काम कर रही है उसका स्टेटस ही चेंज हो जाएगा। एंड देन आपके बॉडी में जो एक्सपीरियंस हो रहे थे वो चेंज होने लगते हैं। She had no symptoms of pain and instinctively knew that she was healed in a month. Since the event, Bonnie has experienced only normal menstrual cycle, no excessive bleeding. ऐसा क्यों हुआ? कैसे होता है ये तभी होगा। आखिर नॉर्मल लोग क्यों नहीं ये काम कर पा रहे हैं?
ऐसा तभी होगा जब आप जिस एनर्जी लेवल पे आप करेंटली स्टेटस जो आपका जिस एनर्जी लेवल पे है उस एनर्जी लेवल को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके ब्रेन का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा, तभी ये चीज़ें चेंज होगी। ये बिल्कुल ही एक रेयर, एक हाई एनर्जी, एक हाईली जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल का फेज़ है, जिसे कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम 3D टू 5D। जो 3D रियलिटी जो हमारा है, 5D यानी कि जहाँ पे सफरिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कब होता है? जब क्वांटम शिफ्ट होता है, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होती है। और ये कंटिन्यूस मेडिटेशन से, फीलिंग्स से, एफर्मेशन से ये पॉसिबल है। ऐसा बोनी ने कर दिखाया। Hope you like my video, and if you like my content, like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.